नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ग्रेटर नोएडा में भीषण गर्मी के बीच एक जिम में अचानक आग लगने से हड़कंप मची। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही समय में पूरे परिसर में धुआं भर गया और स्थिति गंभीर हो गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत और बचाव कार्य के दौरान जिम में फंसे 12 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अच्छी बात यह रही कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि की सूचना अभी तक सामने नहीं आई है, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। प्रारंभिक जांच में आग लगने के कारण जिम में लगे इन्वर्टर में हुआ शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दमकल विभाग और स्थानीय प्रशासन मामले की विस्तृत जांच में जुटे हुए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। तो वहीं बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र स्थित मोहल्ला काला परिसर काला पीर में दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां करंट की चपेट में आने से 4 साल के मासूम सबरे आलम की मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर पैदा हो गई है। जानकारी के मुताबिक बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, तभी वो ट्रांसफार्मर में लगी एक लोहे की रॉड के संपर्क में आ गया। आग लगते ही मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी हालत बिगड़ गई। परिजनों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में विद्युत विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश देखा गया। लोगों का आरोप है कि ट्रांसफार्मर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहले से ही लापरवाही बरती जा रही थी। घटना के बाद प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। तो वहीं बुलंदशहर में हल्की बारिश ने नगरपालिका की तैयारियों की पोल खोल दी है। शनिवार देर शाम हुई बारिश के बाद शहर के कई इलाके जल भराव की समस्या से जूझते नजर आए। खासकर मोहल्ला खत्री वाड़ा के वार्ड नंबर 2, 3, 6 में स्थित सबसे ज्यादा खराब रही। बारिश के बाद नालों के चेक हो जाने से पानी की निकासी पूरी तरह से ठप हो गई और गंदा पानी सड़कों से होते हुए घरों तक पहुंच गया। इस कारण स्थानीय लोगों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दलित बस्ती वाले इस क्षेत्र में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को रोजमर्रा का सामान लेने के लिए भी पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। कई घरों में पानी घुसने से नुकसान की भी आशंका जताई गई है। स्थानीय निवासियों ने नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सफाई व्यवस्था को पूरी तरह से फेल बताया है। लोगों का कहना है कि पहले से ही नालों की सफाई नहीं की गई थी, जिसके चलते हल्की बारिश में ही हालात बिगड़ गए। फिलहाल इलाके में जल भराव की समस्या बनी हुई है और लोग जल्द से जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। तो वहीं थाना भवन में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के कैंप कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें एपिसोड का सामूहिक श्रवण किया गया। इस दौरान बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को उत्साहपूर्ण सुना और प्रधानमंत्री के संदेशों पर चर्चा की। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष एवं मंडल प्रभारी आनंद पुंडरी, जिला मंत्री ब्रिजेश वाल्मीकि और मीडिया प्रभारी आशीष सिंगल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने इस एपिसोड में देश की उपलब्धियों, युवा शक्ति, पर्यावरण संरक्षण, नवाचार और सामाजिक जागरूकता जैसे विषयों पर विचार साझा किए। कार्यक्रम के बाद मंडल प्रभारी आनंद पुंडीर ने कहा कि मन की बात आज एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है, जो समाज में सकारात्मक ऊर्जा और राष्ट्र सेवा की भावना को मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश भर की प्रेरणादायक कहानियों को मंच देकर लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो वहीं बुलंदशहर के पहासू ब्लॉक क्षेत्र के गांव असरोली नगला में जल भराव और गंदगी से परेशान ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान न होने पर लोग सड़कों पर उतर आए। ग्रामीणों का कहना है कि नालियों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, जिससे सड़क पर लगातार गंदा पानी भरा रहता है। हालत इतने खराब है कि लोगों को मजबूरी में इसी गंदे पानी से होकर मंदिर तक जाना पड़ता है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान, सचिव, एडीओ, पंचायत, ब्लॉक प्रमुख और बीडीओ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लोगों का आरोप लगाया है कि विकास के नाम पर आने वाले फंड का सही इस्तेमाल नहीं किया गया है।
जिससे गांव की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। मंदिर परिसर में भी पानी भर जाने से साधु संतों ने भी नाराजगी जताई है। ग्रामीणों को डर है कि जलभराव और गंदगी के कारण बीमारियां न फैल सकती हैं। लोगों ने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से जल्द जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है ताकि उन्हें इस समस्या से राहत मिल सके। बराबर पे भी जल भरा हुआ है, मंदिर में भी जल भरा हुआ है। माता बहनाएं जो मतलब पूजा करने के लिए आती हैं, अभी आपने देखा कि एक माता बहना साड़ी भी भीगी हुई थी पानी में, और मंदिर में घुस करके जाएं तो अच्छा नहीं लगता है। देखो मंदिर में आखिर पूजा का स्थल है और पूजा करने में परेशानियाँ बहुत। किस तरह की समस्या आ रही है इससे बीमारी फैली हुई है जी। पढ़ने वाले बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी गिर रहे हैं इसमें। माताएं बहनें पूजा स्थल की जाती हैं, वहाँ भी नहीं पहुँच पा रहे हैं, और मंदिर प्रांगण में भी पानी भरा हुआ है। बाबा हमारे बुजुर्ग हैं, 80 साल के बाबा, उनको भी बीमारी फैली हुई है, बहुत ज़्यादा परेशान है इससे। अच्छा, इस जल भराव को लेकर आपने कहाँ शिकायतें करी हैं? इस जल भराव को लेकर के हमने ब्लॉक प्रमुख से भी शिकायत कर चुके हैं, सेक्रेटरी मोनू से भी शिकायत कर चुके हैं। अच्छा, पूजा जब करने जा रही हो तो ये पानी, गंदे पानी में है निकल क्यों जाना पड़ रहा है? कोई सुविधा ही ना है हम। अच्छा, आपके गांव के लोगों ने प्रधान, सेक्रेटरी या वीडियो शिकायत करी है? वो तेरी शिकायत करी, कोई सुनाई नहीं कर रहा। तो इसी तरह से पानी में रोज निकल के जाना पड़ता है? हाँ, इसी तरह से जाना पड़ रहा है। तो इससे तो पैरों में बीमारी फैलेगी। एक गंदगानी आ रही है, टट्टी वट्टी के पानी आ रहे हैं। अब गंदे पानी से उसमें यह निकल के पूजा करने जाना पड़ रहा है। हाँ, यही महक जाना पड़ रहा है। ये मेरे तो घर के सामने पानी भर रहा है, मेरे तो 4 घर में बीमार पड़े हैं, डेंगू और बन्नो हैं। अच्छा, आपने प्रधान से परसों शिकायत करी है, प्रधान से सेक्रेटरी से, उन्होंने सुनी परसों। कौन सेक्रेटरी आपके यहाँ? मोनू। तो क्या आप मानते हैं कि सेक्रेटरी भ्रष्टाचार में लिपटे हैं? लिपटे हुए हैं भ्रष्टाचार में। हम कई बार ब्लॉक में भी गए, हम तो वीडियो साहब के भी और गए। अच्छा, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी? सुनवाई ना करी। अच्छा, क्या अपील करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से और डीएम साहब से? हम तो यार अपील करना चाहते, हमारे गांव को सड़क बन जाना चाहिए, कि नरक निकल जाना चाहिए गांव में। करें तो दिक्कत आती है कि गोबर खोबर लेके बैठ जाए और बच्चे जाए आए के तो बच्चे बैठ जाए, तनी दिक्कत आती है। पानी में के ना ग्राम प्रधान से शिकायत की है इस मामले की? खूब शिकायत करते हैं, प्रधान की कोई वो नहीं करता। बहुत दिक्कत आ रही है साहब। छोटे छोटे बच्चे भी नहीं निकल सकते, बुजुर्ग लोग नहीं निकल सकते, जवान भी नहीं निकल सकते। सड़ा हुआ पानी है, बहुत गंदा पानी है, इससे बीमारी भी फैल रही है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बूढ़े बीमार हो रहे हैं, जवान। वहीं मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के आदमपुर गांव में ऑनर किलिंग का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। कथित तौर पर प्रेम प्रसंग से नाराज एक भाई ने अपनी 20 वर्षीय बहन की गर्दन रेत कर उसकी हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार घटना के बाद आरोपी भाई मौके से फरार हो गया। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मौके पर एसएसपी संजय वर्मा और एसपी देहात भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर जांच शुरू कर दी है और फरार आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। प्रारंभिक जांच में मामला ऑनर किलिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। तो वहीं थाना भवन स्थित होली मदर एकेडमी के विद्यार्थियों ने ओलंपियाड परीक्षा 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय, अभिभावकों और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि के बाद विद्यार्थियों को शामली में एमएस फॉर्म में अमर उजाला द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में जिला अधिकारी की उपस्थिति में सम्मानित किया गया। विद्यालय के छात्रों ने अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, गणित विषयों में जिला स्तर पर बेहतरीन अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इस सफलता के बाद विद्यालय में खुशी का माहौल है। विद्यालय के प्रबंधक संगीत गोयल ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए इसे बच्चों की मेहनत, अभिभावकों का सहयोग और शिक्षकों के समर्पण का परिणाम बताया। उन्होंने आगामी सत्र 2026-27 में और अधिक अनुशासित एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का संकल्प भी लिया। तो वहीं ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र के बनवारी बास गांव में 15 वर्षीय किशोर गोपाल शर्मा की हत्या का पुलिस ने 7 दिन बाद सनसनीखेज खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 के पैर में गोली लगी है। पुलिस जांच में सामने आया कि यह हत्या एक मामूली से हल्का
हुक्का पीने के विवाद में और पुरानी रंजिश के चलते की गई थी। जॉइंट सीपी राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि 21 मई को गोपाल के लापता होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उसका शव रोही गांव के खाली मकान से बरामद किया गया, जहां पता चला कि गोपाल आरोपियों के साथ हुक्का पीता था, लेकिन उसकी दादी द्वारा आरोपियों को डांट लगाए जाने के बाद से वो नाराज हो गए थे। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने उसे अधिक तंबाकू वाला हुक्का पिलाया और बाद में खाली मकान में सिर दीवार से टकराकर हमला किया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर आरोपी की पहचान कर कार्रवाई की है। चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में 2 आरोपी घायल हुए हैं। पुलिस ने सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न या अन्य किसी तरह की अफवाहों की पुष्टि नहीं हुई है और मौत का कारण सिर पर गंभीर चोट है। तो वहीं कानपुर देहात के पुखराया स्थित गौशाला और मंदिर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ संरक्षण के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों को घेरा है। उन्होंने कहा है कि गौ माता की रक्षा करना केवल आस्था या धर्म नहीं, बल्कि संस्कृति और परंपरा की रक्षा का भी प्रश्न है। इस समय हम कविष्ठी यात्रा पर निकले हैं। 3 मई को गोरखपुर से निकले थे। सभी 403 विधानसभा में जाते हुए लोगों को जागृत करने का उद्देश्य गौ माता के संदर्भ में लेकर निकले हैं। लगभग 150 विधानसभा क्षेत्रों में जाते हुए अब आपके कानपुर देहात जिले के भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र में इस समय हम आए हुए हैं और यहाँ के लोगों से निरंतर हमारा संवाद चल रहा है। इसी बीच आप मिले। क्या संदेश है इस यात्रा? संदेश यही है, जब हम गाय को माता कहते हैं तो हमारा वोट लेकर के बनी सरकार गाय को पशु किस आधार पर कहती है? क्या वो हमारे साथ न्याय कर रही है? हमारा वोट लेने के लिए आ जाते हैं और हमारी भावना की रक्षा नहीं करते हैं। हम गाय को पशु कहना गाय का अपमान समझते हैं और गाय का ही नहीं अपना खुद का भी अपमान समझते हैं कि हमारी माता को पशु कहा जा रहा है। इसलिए हमने ये कहा है कि जो हमारी माता को माता कह सके वही हमारे सामने आए, नहीं तो ना आए। कुछ लोग महाराज जी कह रहे हैं कि महाराज जी अब धीरे धीरे राजनीतिक होते जा रहे हैं। बात यह है कि राजनीति जो लोग कह रहे हैं उनके दिमाग में विकृति आ चुकी है, क्योंकि अपनी जो आस्था का केंद्र है, अपनी जो भावना का केंद्र है, अपने जो धर्म संस्कृति का केंद्र है गाय, उसकी रक्षा की आवाज़ उठाना ये कब से राजनीति हो गई इस देश में? अपनी माँ की रक्षा करना राजनीति है। पूछो उन लोगों से जिन्होंने आपको ये प्रश्न सिखा करके भेजा है, क्या अपनी माँ की रक्षा करना राजनीति होती है? और अगर राजनीति होती है तो तब हम स्वीकार करते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये राजनीति नहीं है। अपनी माँ की रक्षा हर बेटा बेटी का कर्तव्य है। और जब हमारी संस्कृति ने, हमारी सभ्यता ने गाय को माता कहा है, तो ये सरकार है जो हमारा वोट लेकर के बनी हुई है। इस समय हम कविष्ठी यात्रा पर निकले हैं। 3 मई को तो वहीं मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चौथियाना निवासी ऋषभ दीक्षित रविवार सुबह शहर के क्रिश्चियन तिहारे पर एक हादसे का शिकार हो गए। जानकारी के अनुसार वो पानी की टंकी के ऊपर चढ़कर होर्डिंग लगाने का काम कर रहे थे, तभी अचानक छज्जा टूट कर गिर गया। छज्जा गिरने से ऋषभ दीक्षित गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक उपचार किया। फिलहाल उनका इलाज जारी है और उनकी हालात पर नजर रखी हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई जा रही है, क्योंकि ऊंचाई पर बिना पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम के काम कराया जा रहा था। प्रशासन ने मामले की जांच और भविष्य में ऐसे कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने की मांग की है। तो वहीं दिल्ली के मेहरौली इलाके में शनिवार रात हुए भीषण बिल्डिंग हादसे के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इमारत मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी शुरू कर दी है। यह हादसा सैदुल्ला जब इलाके में उस समय हुआ जब एक 4 मंजिला निर्माणाधीन व्यावसायिक इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई। मलवा पास स्थित टीन शेड
कैंटीन पर भी गिरा जहां लोग और बच्चे मौजूद थे। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। तुरंत बड़े पैमाने पर राहत बचाव अभियान शुरू किया गया। एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग और अन्य एजेंसियां रात भर मलबे हटाने और लोगों को निकालने में जुटी रही। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मौके का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को जर्जर इमारतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। तो वहीं दिल्ली मेट्रो फेज 4 की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल गोल्डन लाइन कॉरिडोर की तय सीमा समय से पीछे चलती दिखाई दे रही है। तुगलकाबाद में एरोसिटी के बीच बन रहे 23.6 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण कार्य अभी पूरी तरह से नहीं हो पाया है, जिससे इस साल इसके शुरू होने की संभावना कमजोर पड़ती नजर आ रही है। इस कॉरिडोर पर 15 नए मेट्रो स्टेशन बनाए जा रहे हैं। परियोजना की अधिकांश हिस्सा भूमिगत है, जबकि खानपुर तिहारे से संगम विहार तक का हिस्सा डबल डेकर संरचना के रूप में विकसित किया जा रहा है। वर्ष 2020 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को कोविड और भूमि संबंधी समस्या के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के अनुसार अप्रैल तक सिविल निर्माण कार्य 78% से अधिक पूरा हो चुका है, लेकिन कुल परियोजना प्रगति अभी भी 73% की ही है। इसका मतलब है कि कई तकनीकी और सिस्टम से जुड़े कार्य अभी बाकी है। डीएमआरसी अब इस कॉरिडोर को 2026 के अंत तक चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है। गोल्डन लाइन शुरू होने के बाद दक्षिण दिल्ली, संगम विहार, खानपुर और एयरपोर्ट क्षेत्र के बीच यात्रा काफ़ी आसान हो जाएगी, लेकिन यात्रियों को फिलहाल इसके लिए थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।